और सभी पेंशनों को 1000 रुपया महीना देने का इंतजाम समाजवादी योग की तरफ से होगा। ये सुविधाएं देने जा रहे हैं माताओं बहनों को, और खाना जल्दी बन जाए माताओं बहनों का, उसके लिए एक प्रेशर कुकर भी सरकार की तरफ से गरीबों को देने का इंतजाम होगा। लोहिया आवास बनाए हैं, 3 लाख रुपए तक लोहिया आवास में देने का काम सरकार कर रही है। किसानों को सुविधा मिले, किसान दुर्घटना बीमा 5 से अब 7 लाख करने जा रही है समाजवादी पार्टी, और किसानों को सुविधा देने के लिए इलाज के लिए भी वो व्यवस्था कर रहे हैं कि किसान को कहीं पैसा न देना पड़े, उनके इलाज का भी इंतजाम सरकार की तरफ से ये सुविधा देने जा रहे हैं। वहीं आपके प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पैसा अब आप मोबाइल से लेन देन शुरू कर दो। पैसा बंद कर करके कहा कि मोबाइल से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। हमारे लोग तो जानते ही नहीं कि क्या है कैशलेस। अभी थोड़ा बहुत सीखा है मोबाइल चलाना। लोग तो नौजवान तो केवल गाना सुनना सीख पाया, अभी तो मोबाइल पर थोड़ा बहुत मैसेज भेज ले रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पैसा लेन देन भी मोबाइल से हो जाए। हमारे बुजुर्ग कैसे सीखेंगे, कब सीख पाएंगे? और फिर अगर मोबाइल से पैसा लेना देना हो सकता है बैंक से, तो हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि जो समाजवादी लोगों ने लैपटॉप बांटे थे, क्या लैपटॉप से बैंक नहीं चल सकती? अगर मोबाइल से चल सकती है तो लैपटॉप से भी चल सकती है। इसलिए सरकार से जुड़ने के लिए हमारे किसान, गरीब, नौजवान सरकार से सीधा सीधा जुड़ जाएं और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिल जाए। अगर कोई शिकायत तो मोबाइल से दे लें। इसलिए समाजवादी स्मार्टफोन देने का काम भी सरकार करेगी। अभी तक जो 2-4 महीने में हमने ओपन किया था, 1,40,00,000 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। तो ये इंतजाम हो रहे हैं। व्यवस्था कैसे बदले, बिजली और कैसे ज्यादा आए, स्वास्थ्य सेवाएं और कैसे बेहतर हों, सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम और कैसे हो। वहीं ये दूसरे लोग आपके मुकाबले में कोई नहीं है। बीजेपी के पास अगर कोई एक काम हो जो आपके बीच में कह सके, हम पूछना चाहते हैं। बीजेपी ने 3 साल में अच्छे दिन वालों ने एक काम को किया हो तो बता दो। कोई हमें बता दे कि कोई बड़ा काम किया हो उन्होंने। और अब दूसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी है, वो पत्थर वाली सरकार, उसके बारे में क्या कहना। सोचो अगर हाथी होगा आपके इलाके में, अगर कहीं घुस गया घर में तो पूरा घर तोड़ डालेगा। हम तो ये जानते हैं कि जो बसपा से निकल के आता है वो ये कहता है कि बिना नकदी के वहां कुछ होता ही नहीं है। इसलिए बच के लेना उन लोगों से भी। और हम तो ये जानते हैं जब भी सरकार बनी उनकी, हाथी वालों की, लखनऊ में तो बहुत हाथी लगाए उन्होंने। 9 साल से वैसे के वैसे खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। और अगर कोई उन्हें उठा सकता है तो बताओ, उठा ले जाके। कोई नहीं उठा सकता, खड़े वाले को भी कोई नहीं बैठा सकता। इसलिए सावधान रहना पत्थर वाली सरकार से भी। हम आपसे निवेदन करने आए, अपील करने आए हैं कि पूर्व विधायक उदयराज जी आपकी लगातार सेवा करते रहे हैं, मदद करते रहे हैं, और सरकार बनाइए। इस बार ये सरकार बनाने का चुनाव है। एक बार तो लगा कि हमारी साइकिल चली जाएगी हम लोगों से, लेकिन सोचो साइकिल बच गई, साइकिल बच गई। और अगर साइकिल सरकार बनेगी, ये बताओ इसमें कितने लोग हैं जो सरकार बनाना चाहते हैं? और अगर सरकार बनाना चाहते हो, मैं तो ये कहता हूं कि साइकिल बच गई तो आपकी सरकार भी बन जाएगी। अब ये चुनाव सरकार बनाने का है। जो काम इस सरकार में शुरू हुए उनको और आगे बढ़ाने का है। हम तो कभी कभी पूछते हैं विरोधी लोगों से कि ये बताओ अगर आपके पास कोई इंतजाम हो तो बता दो।
ये नौकरी, ये रोजगार कैसे मिलेंगे? विधायक जी मंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन मामला समझना भी। मामला समझ लेना। ये कई मामले हैं, कई ऐसी मामले हैं जो हम और विधायक जी समझते हैं, कई ऐसे मामले हैं आप नहीं समझोगे, क्योंकि राजनीति का रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये समझ लेना, और बहुत ऊंचा नीचा होता है। कभी कभी पता ही नहीं लगता कि राजनीति का रास्ता किधर चला जाएगा। इसलिए मुझे खुशी है कि आज आपके विधायक चुनाव चिन्ह साइकिल पर लड़ रहे हैं। साइकिल चुनाव चिन्ह का इनको जिताइए। और हम तो ये भी कहते हैं कि जो काम करेगा, मेहनत करेगा और पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करेगा, उसका सम्मान देने का काम हमारा है। हम समाजवादी लोग मिलकर उसका सम्मान बढ़ाएंगे। ये पूर्वा विधानसभा हमेशा समाजवादियों के साथ रही है, समाजवादियों के साथ रही है, और अब तो आपके 6 से 2 हो गए। एक ये भी, एक सुनील कुमार साजन भी बन चुके हैं एमएलसी। कौन बना था? इसलिए अगर सम्मान की बात कर रहे हो तो सरकार बनाइए, सम्मान देने का भी काम करेंगे। मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं बगल से भगवान नगर से, और वो खाली इसलिए हो गई कि कई लोगों का एक विधानसभा में दिल ही नहीं लगता। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी राजनीति में हैं जिन्हें एक पार्टी में मजा ही नहीं आता, वो पार्टी और दल तुरंत बदल लेते हैं। एक विधानसभा के लोगों से दिल भरा, दूसरी विधानसभा में चले गए। वहां कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी भी मदद करना, इन्हें भी अच्छे वोटों से जिता देना। अच्छे वोटों से लोग हमसे पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें क्यों दे दी आपने? मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इसलिए ज्यादा सीटें दे दी कि समाजवादी और कांग्रेस की दोस्ती मजबूत दिखाई दे, और जब तक दिल बड़ा नहीं होगा तब तक आपकी दोस्ती मजबूत नहीं हो सकती। कम से कम बड़े दिल से समाजवादियों ने कांग्रेस का साथ देने का काम किया है। इसलिए हम इन नौजवानों को भी जानते हैं जो जोश और उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। जब कभी साइकिल चलाते हैं अपनी धुन में, जब पैडल तेज चलता है, साइकिल भी बहुत रफ्तार से चलती है, तो हाथ छोड़ करके हैंडल का साइकिल चला लेते हैं ये। और सोचो, इसी साइकिल पर अगर हैंडल पे कांग्रेस पार्टी का हाथ आ गया तो साइकिल की रफ्तार क्या होगी, ये बताइए। इसलिए आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों साथ साथ हैं। और याद रखना, अपना साथी कभी कंजूस मत रखना। ये समझौता इसीलिए कि हम समाजवादी लोग कंजूस नहीं हैं, और आपकी सरकार बनेगी तो इस विधानसभा पे कंजूसी नहीं दिखाएंगे, कुछ मामला बड़ा भी होगा। इसलिए इस चुनाव को जिताना, आप भी और भी विधानसभा जिताना। उन्नाव के लोगों ने हमेशा समाजवादियों का सम्मान बढ़ाया है। कभी भी सरकार बनी है तो सबसे ज्यादा सीटें उन्नाव से जीते हैं। इसलिए उन्नाव के लोगों से विशेष हमारी अपील है कि हमारी मदद करना और उनसे बचना जिन्होंने काले धन के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर देश। अखिलेश यादव, यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज उन्नाव पहुंचे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए। राहुल गांधी भी आज कानपुर में हैं। दोनों कानपुर में आज रैलियां कर रहे हैं। आज रोड शो हालांकि दोनों का रद्द कर दिया गया है, और फिलहाल उन्नाव में लोगों से वोट के लिए अपील करते हुए साथ ही उन्होंने एक बार फिर एक्सप्लेन किया कि क्यों कांग्रेस के साथ गए और कांग्रेस को क्यों 105 सीटें दे दी। उन्होंने कहा कि साइकिल को हाथ ने मजबूती दी है।
आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड में